वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने फिर से पाइथन के 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके आया हूँ, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। मैंने ये आपके पास 20 क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। मैं इन शॉर्ट जल्दी से जल्दी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे आपको बताऊँगा। जल्दी से जल्दी 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम फटाफट अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेके आते हैं, वो है Which of the following function can help us to find the version of Python that we are currently working on? किसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास डी तक यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? sys.version1 टाइप करके sys.version0 ब्रैकेट में टाइप करके sys वर्जन खाली ब्रैकेट टाइप करके या sys.version जो है ये टाइप करके, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। और फर्दर अगर डिटेल में आपने स्टडी करनी है तो डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्वर्जन के लिए या फिर क्या क्या यहाँ पे रहता है। जैसे द फंक्शन sys.version कैन हेल्प अस टू फाइंड वर्जन को फाइंड करने के लिए, और इसके साथ साथ ये बताता है कि कंपाइलर का कौन सा वर्जन भी आप यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग MCQs क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं पेपर के लिए। और सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम का। तो फटाफट इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ये आप एक बार एनालाइज कर लेना। ये आपके पास इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। तो z इक्वल टू सेट ABC और z में ऐड किया है SAN और अपडेट सेट को अपडेट किया गया है, जो कि ABC के साथ P और Q उसमें अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगी, ये किस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी ये आप देख सकते हैं। और खाली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास कौन सा, सी यहाँ पे सही रहेगा। ABC P और Q को हमने ऐड किया है, SAN आपका वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट जो हमने ऐड किया है और कौन सी हमारे पास इक्वेशन थी तो उसमें ऐड किया गया है। हम फर्दर आके चलते हैं, फटाफट हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी और अच्छी कर पाए। ओके, तो मैं पहले भी यही बोलते आया हूँ कि आपको तैयारी करने का टाइम, और आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप फोकस करो और सीखने की कोशिश करो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। तो अगर मेरा ये वीडियो और ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी ओर से आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट। तो ये इसकी क्या होगी, जो कि यहाँ पे क्या है, प्रिंट किया है ABC.def.capitalize और यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है। तो इसकी आउटपुट क्या हमारे पास रहेगी, चलो पहले हम देख लेते हैं। ABC कैपिटल में A है और B और C क्या है यहाँ पे स्मॉल में है, .def और ABC स्मॉल में, DEF और ABC और .d कैपिटल है और EF स्मॉल में है। तो यहाँ पे क्योंकि कैपिटलाइज किया गया है तो इसकी क्या होगी, तो ABC कैपिटल में, .def कैपिटल में। तो इसकी ऑप्शन कौन सी रहेगी सही, ऑप्शन नंबर A क्या है, कैपिटलाइज किया गया है। कौन सा, पहला वर्ड जो है आपका, ये फर्स्ट वर्ड का कैपिटलाइज करेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू अपर केस
एंड अदर आर कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो यहाँ पे पहले ही लेटर जो है कैपिटलाइज करेगा। ये इस तरह की जो आपके पास अगर ऑप्शन आती है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट ऑफ पाइथन। तो खाली सेट को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? बी, जो है सेट। अब सेट के लिए ये मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है आपके सामने। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होती है, कर्ली ब्रेस ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं आप या फिर नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, और एंगल ब्रैकेट यूज़ करें, कौन सा ब्रैकेट कहाँ यूज़ होता है ये मैंने बोला है। सेट्स के लिए आपका किसका यूज़ होता है? बी वाला जो होता है। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस ब्रैकेट्स है आर डिक्शनरी के लिए, सेट के लिए यूज़ नहीं होती है। डिक्शनरी को डिक्लेयर अगर हम डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करते हैं ओनली सेट फंक्शन जो है क्रिएट एन एम्प्टी सेट। और जो यहाँ पे ब्रैकेट्स है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था, सॉरी बी में बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पे जो है आपके पास जो बी में मैंने बोलता है वो किसके लिए डिफाइन करने के लिए? लिस्ट को डिफाइन के लिए। स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं तो ये इसको डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये डिटेल में जो नॉलेज है आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें कवर हमारे 3 क्वेश्चन और अलग से हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं और हम जल्दी से जल्दी और कवर करते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन आता है। फिफ्थ कौन सा है? टू ऐड अ न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट ऐड करने के लिए इनटू अ लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट 1 डॉट ऐड एंड 5, लिस्ट 1 डॉट ऐड लास्ट 5, लिस्ट 1 डॉट अपेंड का यूज करेंगे, या ऐड एंड लास्ट अपेंड 5 हो गया, और लिस्ट 1 डॉट ऐड 5। तो यहाँ पे कौन सी कमांड का हम यूज़ करेंगे जब हमने क्या करना, लिस्ट में क्या करना, एलिमेंट ऐड करने हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अपेंड कमांड का हम यूज़ करेंगे अगर हमने 5 को ऐड करना है वहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, वी यूज़ आ फंक्शन अपेंड टू ऐड अ एलिमेंट इन लिस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि लिस्ट में अगर हमने ऐड करना है तो हम किस कमांड का हम यूज़ करेंगे? तो वो है अपेंड कमांड। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज़ ऑफ द फंक्शन इन पाइथन। में फंक्शन का यूज़ क्या है? तो ये आप देख सकते हैं। चलो जल्दी से हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड अ बेटर modularity for your application. Okay, B, you can't also create your own function. आप अपना फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। The function are reusable pieces of program. Okay, all of the above mentioned जितना भी ये सब सही है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन नंबर है? सी, जो है द फंक्शन आर रीयूजेबल पीसीज ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि आप फंक्शन एक बार बना लेते हैं तो प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी उसको फंक्शन को लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में या दूसरे और प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आगे फर्दर जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए 7th क्वेश्चन आपके पास आता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो पाइथन में आइडेंटिफायर्स की मैक्सिमम लेंथ की 79 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर, नन ऑफ द मेंशन अबव। तो आपके पास कौन सी रहेगी? ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही रहेगी। कौन सी है? कैरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पे, ये जैसे कि हमने पहले भी मैंने वीडियो में ये कवर करवा दिया है। तो नन ऑफ द मेंशन अबव, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे तो आइडेंटिफायर्स कैन बी एनी लेंथ। तो आइडेंटिफायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो
कोई भी आपके पास लेंथ हो सकती है, तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि ये वाली लेंथ हमारी रहेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 8th में। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन के दो मेन टाइप्स कौन से हैं? सिस्टम फंक्शन, कस्टम फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन और यूजर फंक्शन। तो मैं इसके साथ साथ मैं टीचिंग की कुछ वीडियो भी डालते रहता हूँ, तो इसमें मैंने ये बहुत अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है कि पाइथन में हम किस किस तरह के फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। ये आता है हमारे पास कौन से? बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से पाइथन में इंस्टॉल होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, और जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में भी बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं। और मैंने ये फंक्शन, ये आप लास्ट में यहाँ पे देख लेना कि फंक्शन क्रिएट विद अ DEF कीवर्ड। जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात हम करते हैं तो ये DEF डेफ कीवर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये क्या है, एरर दे देगा आपको। तो आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट हम करते हैं। तो नो जो आपके पास आता है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ID। अब जो एक फंक्शन का क्या यूज होता है? ए, एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन डज नॉट हैव अ यूनिक ID। बी, इन पाइथन ID फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, नन ऑफ द मेंशन्ड या ऑल ऑफ द मेंशन्ड, जितना भी मेंशन किया है। तो बी और सी, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बी यहाँ पे सही रहेगा। और राइट ऑप्शन रहेगा आपका क्या होगा कि इन पाइथन ID फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ID फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करता है। यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैज अ यूनिक ID। तो पाइथन में यूनिक ID होगा। तो ID फंक्शन रिटर्न द ऑब्जेक्ट्स की क्या करेगा? IDs, आइडेंटिटी इसकी रिटर्न करेगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पाइथन। पाइथन का इसमें से कौन सा जो आपके पास ऑप्शन दी है ये पाइथन का पार्ट नहीं है या यूज़ नहीं होता है? तो पहला पॉइंटर, सेकंड लूप, और थर्ड में डायनेमिक टाइपिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो हम क्या पाइथन में यूज़ नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए यहाँ पे रहेगा। पॉइंटर जो है पाइथन लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आराम से इसको कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से करना है। तो पॉइंटर आर द कंसेप्ट आर नॉट पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। इसके साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11th में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए नेक्स्ट टाइम में जितनी भी वीडियो डिटेल में वीडियो में वैसे आपके पास लाता आ रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा इस बार जो वीडियो है थोड़ी सी काफ़ी टाइम के बाद ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी आती रहे इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कम क्वेश्चन के साथ और फटाफट हम करने की कोशिश करेंगे। 10 या 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे विद इन 5 या 10 मिनट्स में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। कौन सी करते हैं हम? ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली या ऑल ऑफ द एबव। तो हम अगर अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सी रहेगी? डी। जितने भी हम यहाँ पे ट्राई का यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं और फाइनली, ये तीनों ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर करनी है। तो इसके बारे में आप देख लो, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। कौन सा? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या नन ऑफ दीज। कौन से लूप को
जो है पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर रहेगा सी, डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं किया जाता है पाइथन के द्वारा। बाकी और दूसरी अगर लैंग्वेज में ये बात आती है तो डू वाइल लूप वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एक बार एग्जीक्यूशन होनी ही होनी है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट में चलते हैं हम फटाफट 13 में चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फॉलोइंग जो यहाँ पे दिया गया है, ए इक्वल टू ब्रैकेट शुरू हुआ है 1,2 प्रिंट ए मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसकी क्या है, ए को मल्टीप्लाई 3 से किया गया है और यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? हाँ, सबसे पहले ए एरर आ जाएगा, बी 1,2,1,2 या ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट ही सब में शुरू हो रहा है 1,2 आएगा, या फिर 1,2 1,2 1,2 3 टाइम आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए जो आपके पास मेंशन किया है 1,2 है, तो ये 3 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। डी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बारे में आप देख सकते हो कि पॉइंटर जो आपके मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये क्या काम करेगा, रिप्लिकेशन का यूज़ करेगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो 14 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैप। तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे दिया है एग्जांपल इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखें। और एग्जांपल में क्या यहाँ पे DEL जेल एग्जांपल 2 या प्रिंट एग्जांपल। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन आप एक बार देख सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पे DEL एग्जांपल 2 जो है DEL क्या डिलीट किया गया है और उसके बाद प्रिंट एग्जांपल, उसको प्रिंट कर दिया गया है एग्जांपल को जो कॉल किया गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सी पे, और डी पे संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे अगर 2 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, ये है बी वाली ऑप्शन, संडे, मंडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्यूसडे जो है सेकेंड नंबर पे आएगा, क्योंकि 0 संडे पे होगा, मंडे पे 1 होगा और ट्यूसडे यहाँ से क्योंकि 2 था उसको डिलीट कर दिया गया है। तो एग्जांपल इसका सही रहेगा। इसको आप डिटेल में देख भी सकते हैं जो यहाँ पे लिस्ट दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैप। तो इसकी क्या है, तो एस के साथ डिक्लेयर किया गया है 1,2, 3, 3, 2, 4, 5, 5। तो यहाँ पे देखना है कि आप रिपीट भी कुछ एक वर्ड्स किए गए हैं, जैसे 3 और 2 को भी दोबारा लिखा है और 5 को भी लिखा है। तो इसका देखते हैं पहले हमारे पास ऑप्शन क्या होती है। तो इसका प्रिंट एस को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आएगा 1 एज इट इज़ इसी तरह से प्रिंट होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 5, सी नन, या 1,5 के रूप में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सी सही रहेगी, ये है बी ऑप्शन सही रहेगी। 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे काउंटिंग है, क्योंकि ये रिपीट कुछ वर्ड वहाँ पे यूज हुए हैं। इसको पाइथन क्या है, आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं। सेट्स, जब आप सेट की बात करते हैं तो सेट्स में जो है आपके पास, तो सेट्स इन पाइथन स्टोर ओनली अ यूनिक एलिमेंट विद इन देम। यूनिक एलिमेंट को, रिपीटेड एलिमेंट को वो स्टोर नहीं रखेगा, यूनिक एलिमेंट तो वो आपके पास 1 2 3 4 5 आएगी। तो इसी तरह से अगर आपके पास सेट से कभी आपके पास कॉलिंग आती है, तो अगर प्रिंट खाली करना है तो आपके पास क्या है, रिपीट वर्ड आउटपुट में नहीं आएंगे। तो 16 क्वेश्चन में चलते हैं।
हाउ टू आउटपुट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मे द ऑड फेवर यू इन पाइथन। अच्छा, ऑड्स फेवर यू, तो इसको आपने किस तरह से करना है? ऑप्शन नंबर ए देखो, प्रिंट मे द ऑड्स फेवर यू, किस तरह से आपने प्रिंट करना है? इको लगा के आप करेंगे या सिस्टम डॉट आउट करके या प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। तो ये भी मैंने आपके पास बहुत डिटेल में बताया है कि कौन सी लैंग्वेज में किस तरह का यूज़ होता है। इसको आप पहले ऑप्शन पे यहाँ पे देख लो कि क्योंकि पाइथन में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट, खाली प्रिंट का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे भी कवर किए जिसमें हमने प्रिंट लिख लिया है, तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है प्रिंट ऑप्शन का यूज़ हम पाइथन में करते हैं। और दूसरे इसी तरह से क्वेश्चन और लैंग्वेज से भी पूछे जा सकते हैं। तो जावा इसी तरह से मैं आपके पास जहाँ हो सकती है मैं और अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरे द्वारा प्रयास किए जाते हैं ये आपको अच्छे लगेंगे। तो अगर अच्छे लगते हैं तो आप भी अपनी ओर से थोड़े से एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये यूज्ड इन प्रिंट किस में होता है? जावा में, जावा लैंग्वेज में क्या है? सिस्टम डॉट आउट, इसका हम यूज़ करते हैं। और इको, ECHO यूज़ इन, इको का यूज़ हम PHP में करते हैं और प्रिंट ऐप का यूज़ हम C लैंग्वेज में करते हैं, C इन और C आउट अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो वो C++ में हम इसका यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। तो अपनी ओर से भी आप लाइक का बटन तो एटलीस्ट दबा ही सकते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, कोई ना आपकी मेहनत लगी ना ही आपके कोई पैसे लगेगी ना कटेगी। 17 में चलते हैं। हाउ टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस, तो अपर केस को लोअर केस में चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लोअर केस, कैपिटलाइज, लोअर या टू लोअर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे देख लो, ABCD में आपके पास आएगी, इसी तरह से आपके पास आते हैं ताकि आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही रहेगी, लोअर, और उसके साथ जो है ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे क्योंकि एक फंक्शन बन जाता है। इसके साथ ही कॉलिंग करने के साथ हमारे पास क्या है, जो अपर केस के लेटर है वो लोअर केस में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम हाउ टू कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंटेक्स में कैपिटलाइज करना है। तो अपर केस फंक्शन जो यहाँ पे बनाया गया है, ब्रैकेट मेथड, कैपिटलाइज ब्रैकेट मेथड हमने यूज़ करेंगे, अपर फिर ब्रैकेट शुरू कर मेथड्स या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर B कैपिटलाइज, ये हमने पहले भी यहाँ पे देख लिया है कि कैपिटलाइज का हमने यूज़ किया था और क्या हुआ था, आपका फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। फर्स्ट लेटर अगर हमने कैपिटलाइज करना है तो ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, में कौन सा नहीं है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, B पोर्टेबल हाई लेवल लैंग्वेज, या केस इनसेंसिटिव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रहेगा? D केस इनसेंसिटिव, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स इसमें जो आपने लिखा हुआ है कैपिटल A और स्मॉल a, ये अलग अलग इसको मानेगा क्योंकि आपके लिखने का तरीका इसमें सही रहना चाहिए। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि पाइथन इज अ डायनेमिक हाई लेवल फ्री, डायनेमिक है, हाई लेवल है और फ्री ओपन सोर्स केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉट इन केस सेंसिटिव। ओके, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइनें लिखी है। ये भी कई बार आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से पूछ ली जाती है, जैसे ये इट्स सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये पाइथन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। और लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, इसी के साथ हम कवर करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत कॉमनली पूछा जाता है और हमें ये पता भी नहीं होता है। तो C
लैंग्वेज में जो है पाइथन लैंग्वेज को राइट डाउन किया गया, लिखा गया है। तो पाइथन लैंग्वेज जो है सी। तो पाइथन इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट ऑल्सो कॉल्ड सी पाइथन भी इसको कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो उम्मीद मुझे ये है कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप अच्छे लगे हैं तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास वीडियो में स्लाइड में दिखाया है तो आपकी ओर से भी इतना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी और सारी वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो कि लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है।